पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया विवादित टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की अधिवक्ता रिंकू चैटर्जी सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर जनता में भ्रम और असंतोष फैलाने का प्रयास किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनके बयान से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, 153 और 153A समेत विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है। अधिवक्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए 8 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी की मांग करने की घोषणा की है। কিন্তু এখন উনি রাষ্ট্রদ্রোহের কাজ করেছেন। এখন আমি ভারতবাসী হিসেবে আমি এই এফআইআরটা করতে বাধ্য হয়েছি। উনি 2 তারিখে আপনার রানী রাসমণি সরণিতে উনি একটা প্রতিবাদ মঞ্চ, ওখান থেকে উনি রাজনৈতিক মতবাদ রাখতে রাখতে উনি আমাদের যে সবচেয়ে ট্রাস্টেড যে সংস্থা আছে নির্বাচন কমিশন, তাকে টার্গেট করে আর কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অ্যাটাক করা শুরু করে। তারপরে হঠাৎ বলে বসে যে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের একটা রাজনৈতিক হত্যা হাদি, তার হত্যা কিন্তু সেই দেশ করেনি, করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে মণিপুর থেকে তাকে এসটিএফ ধরে, তারপরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে তাকে এখানে মানে হত্যা করা হয় আর ওনাকে ফোন করে বলা হয় সেই কথা। তাই প্রতিবেশী पश्चिम बंगाल सरकार ने पंचायत विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती करने और स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। पंचायत एवं विपणन मंत्री दिलीप ने कहा कि खाली पदों को जल्द भरा जाएगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण प्रक्रिया को सरल करने, प्रशिक्षण देने और बाजार से जोड़ने पर भी जोर दिया है। राज्य का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। বলার ছিল সেটা আমি জাস্ট তুলে ধরলাম। বর্তমান পর্যন্ত আমরা কি করেছি বা করতে যাচ্ছি এ ব্যাপারে আর পঞ্চায়েত ব্যাপারে যদি জানার থাকে আপনার প্রশ্ন হতে পারে, না হতে পারে, ওখান তো ফটাফট তো হয় না। আমাদের কাছে তথ্য এসে গেলে আমরা ডিপার্টমেন্টকে বলবো যে এই আমাদের কাছে পরিস্থিতি আছে, আপনারা বাড়ান, কমান বা এটাকে জুড়ুন, কাটুন। সেই ব্যাপারটা পুরো খুলে দেখার জন্যই আপাতত কাজ শুরু হচ্ছে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা করছি, পরবর্তীকালে এটা উপর থেকে অনুমতি না। राज्य मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का प्रभार मिलने के बाद विधायक आनंदमोय बारमन गुरुवार को न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और नारों के बीच उन्हें खुले वाहन में रोड शो के साथ उनके आवास तक ले जाया गया। मीडिया से बातचीत में आनंदमय बर्मन ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और उत्तर बंगाल के विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कदम उठाएगी। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी जनता का समर्थन खो रही है। অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস সবাই জানতো যেদিন এদের সরকারের পতন হবে তারপরের দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির কোনো অস্তিত্ব বাংলায় থাকবে না, গোটা দেশে থাকবে না। তারই প্রতিফলন শুরু হয়েছে আগামী দিনে। এখন পার্টি শুধু দুভাগ হয়েছে, এরপরে দেখুন পার্টিটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এই পার্টিটা ধুলোয় মিশে যাবে। দেখুন, যে পার্টি এত দুর্নীতির সাথে যুক্ত, যে পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব এক না একতন্ত্র চালায়, যে পার্টিতে কোনো গণতন্ত্র থাকে না, যে পার্টিতে নিজেদের লোকেরা, নিজেদের নেতারা ভয়ে ভয়ে থাকে, আতঙ্কে থাকে, সেই পার্টি এইরকম সিস্টেমে পরিণত হবে। সবাই জানে আমাদের এখানটায় প্রথমত আমাদের বাংলা থেকে দুর্নীতিকে সমাপ্ত করতে হবে, এখানকার শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে উন্নতি করতে হবে, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে এবং গোটা রাজ্য সরকারের এবং কেন্দ্র সরকার যে সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে দীর্ঘদিন বাংলার মানুষ বঞ্চিত হয়েছিল তাদেরকে আবার তাদের প্রাপ্য অধিকার, তাদের প্রাপ্য যে সুবিধাগুলো আছে সেগুলো প্রদান করে। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कथित अव्यवस्था और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास पुलिस के नोटिस के बावजूद बुधवार को विधाननगर दक्षिण थाने में पेश नहीं हुए। उन्होंने अस्वस्थता का हवाला देते हुए अपने वकील के माध्यम से पुलिस से 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। गौरतलब है कि कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल शतद्रु दत्त की शिकायत पर अरूप विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इससे पहले बारासात अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर चुकी है। अब पुलिस उनके आवेदन की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। माथाभांगा इलाके में कथित तोलाबाजी और प्रताड़ना के आरोपों को लेकर ग्रामीणों ने एक सिविक वॉलंटियर एवं तृणमूल नेता के घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।
आरोप है कि वो लंबे समय से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान कर रहा था। ग्रामीणों के आक्रोश के बीच आरोपी अपने घर में पलंग के नीचे छिप गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजू बिष्ट की बैठक पर अनित थापा की प्रतिक्रिया। बोले, पहाड़ के विकास के लिए सकारात्मक पहल। जीटीए प्रमुख कार्यकारी अनित थापा ने सांसद राजू बिस्ता द्वारा आयोजित बैठक को पहाड़ के विकास के लिए सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि बैठक से जीटीए की वास्तविक आर्थिक स्थिति सामने आई है और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिला है। अनित थापा ने दावा किया कि जीटीए पर करीब 400 करोड़ रुपए की देनदारी है और राज्य सरकार से भी लगभग 400 करोड़ रुपए मिलने बाकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सांसद और विधायक जीटीए की आर्थिक चुनौतियों को समझकर विकास कार्यों के लिए आवश्यक पहल करेंगे। साथ ही उन्होंने पहाड़ के विकास के लिए सभी पक्षों से मिलकर काम करने की अपील की। भीषण गर्मी के बीच हरिश्चंद्रपुर -1 ब्लॉक के महेंद्रपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत बांगरुआ गांव में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं ने गुरुवार सुबह सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से नल जलापूर्ति बंद है, जिससे सैकड़ों परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ लोगों पर सरकारी पाइपलाइन में मोटर लगाकर अवैध रूप से अधिक पानी खींचने का आरोप लगाया, जिसके कारण अंतिम छोर के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाओं ने नियमित जलापूर्ति और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। আমরা পানি নি পাচ্ছি কতদিন ধরে এই সমস্যাতে ভুগছেন? 3 দিন ধরে এই ঘটনা হচ্ছে। পানি আসছে 2 বালতি লিতে লিতে পানি চলে আসছে। মানে কেন জলটা পাচ্ছেন না? সমস্যাটা কি, কোন জায়গায় সমস্যাটা? সমস্যাটা আছে পূব দিকে আমরা পানি পাচ্ছি না, পশ্চিম দিকটা সমস্যাটা। ট্যাঙ্কি ভরিছে, লোক ব্যবহার করিছে, লাহবা ধুবার খাবার সবারও, আর আমরা যে খাবার নি পানি পাচ্ছি। তো এখন তো প্রচন্ড গরম পড়েছে, আপনি কিসের জল পান করছেন? মানে নলকূপের জল পান করছেন, কিন্তু সেগুলো তো জল পান করার যোগ্য না, সেগুলো তো আয়রনযুক্ত জল। আয়রন এই তার বলে তো এইখানে করা, তার বলে একটা মিটারের 3 টাকা মিটার ই পাইছে, টুটি পাইছে। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ટીયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગ્યારંટીડ पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना,
डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। हो 1 करोड़ 7 रुपयाમાં के 1 करोड़ केवल 7 रुपयाમાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। जूट के खेत से 12 वर्षीय बच्ची का शव बरामद। इलाके में सनसनी। दिनहाटा के पोयांतुर कुठी इलाके में जूट के खेत से 12 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार बच्ची बुधवार सुबह घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई थी। दिन भर की तलाश के बाद शाम को स्थानीय लोगों ने खेत में उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही साहिबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है तथा मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। এদেরকে বলবো কি মানে আশ্বস্ত করার কিছু নেই। এরকম ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত আমি এখনই প্রশাসনের সাথে কথা বলবো। আমি মনে করি যে এদেরকে ধরে নিয়ে সোজা খরচা করে দেওয়া উচিত এবং এর আমরা চাই যে পূর্ণ তদন্ত করে যারা যারা দোষী, প্রকৃত যারা দোষী তারা যাতে একটাও রেয়াত না পায় সে বিষয়ে আমরা যেমন অবগত করব এবং পাশাপাশি এই এলাকায় যারা এই भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच भाजपा टाउन मंडल 3 कमेटी की ओर से गुरुवार को विधान रोड स्थित गोष्ठपाल प्रतिमा के पास राहगीरों, दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों के बीच ठंडे जूस का वितरण किया गया। इस दौरान पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाने का प्रयास किया। आयोजकों ने बताया कि आम जनता की सहायता के उद्देश्य से शुरू किया गया ये राहत कार्यक्रम शुक्रवार को भी जारी रहेगा। सामसी पुलिस चौकी की कार्रवाई में डकैती की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। गुप्त सूचना के आधार पर सोनपट्टी इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के पहुंचते ही कुछ बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तैयब लिटिन अली और सादिर अली के रूप में हुई है। उनके पास से हथियार और डकैती में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए हैं। गुरुवार को तीनों को चांचल अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने फरार आरोपियों का पता लगाने और मामले की गहन जांच के लिए 7 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की है। स्वरूपनगर के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर 170 बांग्लादेशी नागरिक अपने देश लौटने की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन और बीएसएफ द्वारा उनके बायोमेट्रिक डेटा तथा दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। प्रशासन के अनुसार कई लोगों ने दलालों के जरिए भारत में प्रवेश करने और विभिन्न राज्यों में काम करने की बात स्वीकार की है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रत्येक थाना क्षेत्र में होल्डिंग सेंटर बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ফিরে যাচ্ছি আপনাদের সরকার থাকতে দিচ্ছে না। তাই কত বছর আগে আসছিলেন বাংলাদেশ? আমরা এসেছি আমার 7 বছর বয়সে। 7 বছর বয়সে? হ্যাঁ। কোনো কাগজপত্র নেই? ভোটার না আমার मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में बसीरहाट में प्रदर्शन। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट मेंसारा बांग्ला वोट अधिकार समन्वय समिति ने मतदाता सूची से हटाए गए वैध मतदाताओं के नाम दोबारा शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कई वैध मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए और उनके नाम जल्द से जल्द मतदाता सूची में जोड़े जाएं। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। বিচারপতিকে মেল করেছে এবং পাশাপাশি
আমাদের মহকুমার সর্বোচ্চ আধিকারিক মাননীয় এসডিও ম্যাডামকে আমরা একটা স্মারকলিপি দেব। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে খুব পরিষ্কার যে ট্রাইব্যুনালে নথিভুক্ত ভোটারদের আবেদন যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করতে হবে। 2 হচ্ছে ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারী নাগরিক পরিষেবা এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। 3 হচ্ছে नाम बातिल हुआ व्यक्तिদের आत्मपक्ष समर्पण। आंगनवाड़ी केंद्र से चावल चोरी के आरोप में कर्मी पकड़ी गई ग्रामीणों का हंगामा। डाबग्राम -2 क्षेत्र के ढाकेश्वरी इलाके में एक आंगनवाड़ी कर्मी पर केंद्र का चावल चोरी करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कर्मी प्लास्टिक बैग में चावल भरकर टोटो से ले जा रही थी, भी ग्रामीणों को शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने काफी देर तक उसे रोककर रखा और बाद में सूचना मिलने पर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी उसके खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं। हालांकि आरोपी कर्मी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। দোকানে মাল নিতে আসছি তো, দোকানে মাল নিয়ে আমি ওখানে দাঁড়াইছি, জল ওখানে ওখানে দাঁড়াইছি, যারা দেখি এবার থেকে চালের একটা উঠাই এখানে নিয়ে চাল নিয়ে চাবি নিল, চালটা নিয়ে তারপরে আমি এসে চালটা টোটোর মধ্যে উঠাচ্ছে। টোটোওয়ালাকে ধরছি, টোটোওয়ালাকে ধরে ভাই টোটো তুই চলে যা, ওনার চালের একটা সুদ্ধা নিয়ে নিচে নামাইলাম আন্নার বাড়ি থেকে ওই যে আছে এই চালটা নিয়ে ওই কিনারে বলে অর্চন্দি আমাকে ছাড়ো আমি মরে যাবো, আমি অমুক করবো তমুক করবো এরকম লাগা দিচ্ছে। মানে কিসে কাজ করতেন তিনি? অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে সেন্টারে। ওনার নাম তো পার্বতী শিবারি। মানে আগেও কি এরকম আগেও করছো? তোমাকে তো ডাকছি আগের বার তো ওষুধ দিছে লোক এরকম ডুপ্লিকেট, তখন তোমাকে ডাকছি, তুমি তো সব করে নিয়েছো। আবার আজকে চাল मंगलवार दिन 2টা তেল নিয়েছে 1 কেজি তেল। अच्छा, আপনার নাম? भारत नेपाल सीमा के पानी टंकी चेकपोस्ट पर एसएसबी ने एक्सपायर्ड वीजा के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद मुख्तार हुसैन के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के ढाका जिले का निवासी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो 2023 में वैध दस्तावेजों के साथ भारत आया था, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद एक दलाल के जरिए नेपाल चला गया। बाद में वो अवैध रूप से भारत में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है और मामले की जांच जारी है।